नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, तेजस्वी के सिपाही, तेजस्वी के करीबी एमएलसी खूब दहाड़े हैं असदुद्दीन ओवैसी के सामने। और देखिए, खुले मंच से तेजस्वी के सिपाही ने कह दिया है मुसलमानों को बदनाम कर रहे। और देखिए, कहते नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे बड़ा खेल चल रहा है। और देखिए, मंच पर असदुद्दीन ओवैसी के सामने ही पोल खोल करते दिखाई दे रहे हैं, गरजते दिखाई दे रहे हैं तेजस्वी के करीबी एमएलसी कारी शोएब। पारा हाई है और किस तरीके से दहाड़ रहे हैं खुले मंच से। और देखिए, हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ में खूब गरजे कारी शोएब ने बहुत कुछ कह दिया है। क्या कुछ करें, सबसे पहले आप वो सुनिए। अभी पिछले दिनों वक्फ अमेंडमेंट कानून जो बना है, जो बिल आया था, उस वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम पसल्ला बोर्ड ने जिस तरह से चाहे सुप्रीम कोर्ट जाने का मामला हो या अवामी एहतजाज का मामला हो, जो अपने जिम्मेदारियों को निभाने का काम किया है, आज ऑल इंडिया मुस्लिम पसल्ला बोर्ड की काविशों का नतीजा है कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत हम लोगों को मिली है। मुझे लगता है कि जब से मुस्लिम पसल्ला बोर्ड का क़याम हुआ है, कभी भी इस तरह का आंदोलन नहीं हुआ होगा जैसा पिछले दिनों हुआ है। जिस तरह से सड़कों पे उतर कर हजरत मौलाना ने एहतजाज का रास्ता अख्तियार किया है, ये कोई मामूली बात नहीं है। और सभी लोगों ने उनका साथ दिया है। हिंदुस्तान की तमाम मिल्ली तंजीमें, चाहे जमात इस्लामी हो, जमात उलमा हिंद हो, चाहे जितनी भी तंजीमें हो, सबों ने उनका साथ दिया। और मौलाना ने बहुत ही हिम्मत के साथ इस लड़ाई को लड़ा, सड़क से लेके। और तमाम पॉलिटिकल पार्टियां भी, जो सेकुलर पार्टियां हैं, उन्होंने भी उसका साथ दिया। और इस लड़ाई को तकरीबन हम लोग कुछ हद तक जीतने में कामयाब हुए। सुप्रीम कोर्ट से बहुत सारे इंसाफ मिले हैं हम लोगों को। आज मैं इस तारीखी इजलास के स्टेज से एक ऐसी सदा बुलंद करने आया हूं जो सिर्फ मेरी आवाज नहीं, ये एक मुल्क की रूह की आवाज है। इस मुल्क की रूह की आवाज है। ये चीख चीख कर कह रही है कि जागो, उठो, अपने वतन को नफरत की आग से बचाओ। मुल्क के मौजूदा सूरत हाल आप सबों के सामने है। कहीं बेकसूरों का खून बहाया जा रहा है, कहीं कमजोरों के चीखों को इख्तिदार के शोर में दबाया जा रहा है, कहीं फिक्र परस्ती का जहर हमारे माशरे के रगों में उतारा जा रहा है, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, और मजहब के नाम पर नफरत के बाजार गर्म किए जा रहे हैं। लेकिन सुन लो, ये मुल्क नफरत से नहीं बना था, ये मुल्क मोहब्बत इत्तेहाद की कुर्बानियों से बना था। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। हमारे बुजुर्गों ने, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब ने मिलकर अपनी जानें देकर इस सरजमीन को आजादी दिलाई थी। खून अगर बहा था तो सबका बहा था, लाशें अगर गिरी थी तो सबकी गिरी थी। यह आजादी किसी एक मजहब की,
या किसी एक जमात की जागीर नहीं है, ये हम सब की मुश्तरका अमानत है। और फिर वक्त आ गया है हम इस जज्बे आजादी को जिंदा करें। आज फिर वक्त आ गया है इस मुल्क के नफरत के अंधेरे से निकालें। इस मुल्क में जो नफरत की आंधी चली हुई है उससे हम बाहर निकालें, भाईचारे और इंसाफ की रोशनी में ले जाएं। हजरात, सामीने इकराम, आज मुल्क के हालात जो हैं वो आप सब लोगों से वाकिफ हैं। तमाम हमारे अकाबिरीन यहां मौजूद हैं। उन लोगों ने कुछ बातें आपसे कही हैं और आगे कहेंगे भी। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए चंद बातें कहकर मैं रुखसत हो जाऊंगा। हम चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ जंग लाजिमी है तो फिर जंग ही सही। मैं ये वादा कर देना चाहता हूं, हमें तकसीम नहीं किया जा सकता है। हमारी बुनियादें बहुत मजबूत हैं। ये मुल्क हमारी मुश्तरका मेहनतों, मुश्तरका कुर्बानियों और मुश्तरका मोहब्बत का समरा है। जो ताकतें इस मुल्क को हिंदू मुस्लिम के नाम पे बांटना चाहती हैं, जो कमजोरों पर जुल्म ढा रही है, जो आईन और कानून को रौंद रही है, उन्हें हम बता देना चाहते हैं, हम जिंदा हैं, हम बेदार हैं और हम मुत्तहिद हैं। हम जिंदा हैं, हम बेदार हैं और हम मुत्तहिद हैं। हमें शीशा पिलाई हुई दीवार बनकर नफरत के सौदागरों के सामने खड़ा होना होगा। हमें उनके हर वार का जवाब इत्तेहाद से देना होगा। हमें हर साजिश को अपने इत्तेहाद के वजन से कुचल देना होगा। साथियों, हमारे नौजवान साथी यहां बड़ी तादाद में हैं। मैं अपने नौजवान साथियों से, अपने नई नस्ल से खुसूसी तौर पे मैं कुछ कहना चाहता हूं। साथियों, आज सोशल मीडिया का जमाना है। आज सोशल मीडिया हमारे रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। यहां आपकी बात, आपका लहजा, आपका अंदाज बड़ा रास्त आपकी शख्सियत की नुमाइंदगी करते हैं। इख्तलाफ राय एक फितरी बात है, लेकिन मसला बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है कि सोशल मीडिया पर गाली गलौज की जा रही है। जब कोई आदमी अपनी बातों को रखता है तो हम जाकर के उसके कमेंट में भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, या उसके खिलाफ हम गालियों से बात करते हैं, या बिल्कुल नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, या बिल्कुल ही गंदी जबान का इस्तेमाल करते हैं। मेरे नौजवान साथियों, आप सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें, और हम जब उस सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें तो ऐसा न लगे कि हमारी जो परवरिश है, हमारे वालिदैन की बदनामी हो, हमारे मुआशरे की बदनामी हो। आज सोशल मीडिया पर जो गंदगी का इजहार किया जाता है, जिस तरह से गैर मजहबी बातें की जाती है, ये अच्छी बात नहीं है। ये हमारे नौजवानों में गुस्सा पैदा कर रहा है, हमारे नौजवानों में नफरत पैदा कर रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। बदजबानी न दलील होती है, न बहादुरी होती है। हम जब कोई बदजुबानी करते हैं या गालियां देते हैं, न वो सही दलील हो सकती है, न कोई वो बहादुरी में कही जा सकती है। आपकी संजीदगी आपके वकार को कम करती है। जब हम सोशल मीडिया पर बदतमीजी से बात करते हैं, गालियों से बात करते हैं, या नादेबा अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके संजीदगी का वकार कम होता है। आइए हम अहद करें कि सोशल मीडिया को तौहीन और लड़ाई या गालियों का मैदान नहीं, बल्कि शाइस्तगी और दलील, दर्दमाना गुफ्तगू का प्लेटफॉर्म बनाएंगे। मोहतरम हजरात, आप बड़ी तादाद में यहां बैठे हैं। अपनी गुफ्तगू खत्म करने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि आज अगर हम खड़े नहीं हुए तो कल आने वाली नस्लें हमसे पूछेंगी कि जब मुल्क को जलाने की कोशिश हो रही थी, मुल्क को एक गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश हो रही थी, मुसलमान और इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश हो रही थी, तो आप क्या कर रहे थे? आपका क्या रोल था उस वक्त? जब मुल्क को आग के हवाले किया जा रहा था, तो आपका क्या रोल था? हमें वो जवाब देना चाहिए जिससे हमारा सर फख्र से बुलंद होता रहे। आइए हम अहद करें, हम कभी नफरत के हाथों को मजबूत नहीं होने देंगे। हम मजहब के नाम पर इंसानों को तकसीम नहीं होने देंगे। मेरे साथियों, आज वक्त है कि हम सब आए। तमाम हम नौजवानों से कहना चाहते हैं कि हमारे ऊपर जो ये परेशानियां हैं,
या हमारे ऊपर जो ये आफत आ रही है, इसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह यह है कि हमने अपने आप को उलमाओं से दूर कर लिया है। हमने अपने आप को दीनी मदारिस से दूर कर लिया है। हम उलमाओं के पास बैठना नहीं चाहते, हम उनसे सीखना नहीं चाहते, हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सीखना चाहते हैं। हम मदारिस का एहतराम नहीं करते, हम उलमाओं का एहतराम नहीं करते। यही वजह है कि आज ऐसे हालात का सामना करना पड़ रहा है। आज वक्त है कि हिंदुस्तान के तमाम लोग, न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, जो इंसान की औलाद है वो इंसान बनेगा। आप इस मुल्क के सच्चे देशभक्त हो और आपका ही ये मुल्क है। हमें हर वक्त सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ती है, मुझे ये समझ में बात नहीं आती है। हमें ये देखना पड़ेगा, हमें ये समझना पड़ेगा कि हम कहां, हमारे अंदर कहां कमी रह गई है, हम कहां चूक रहे हैं। तो मैं, हमारे तमाम अकाबिरीन यहाँ मौजूद हैं। मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदर हजरत मौलाना खालिद सफुल्लाह रहमानी साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूं। इस वक्त मैं जहां जाता हूं, लोग कहते हैं हजरत मौलाना कादिर बिन हसन रहमतुल्लाह अलैह की कमी खल रही है। उस कमी को हजरत मौलाना ने जिस तरीके से पूरी करने की कोशिश की है, मैं बार बार सलाम करता हूं। गद्दार ही कहलाओगे तुम, सर को कटाकर देगा न कोई तुम्हें हकदार बनाकर, हक अपना छीन लो तुम हाथ बढ़ाकर। ऐवाल ये गुलशन तू जरा सोच कर तो देख, सींचा है गुलिस्तान को खून हमने बहाकर। इसलिए इन्हीं बातों के साथ ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क हमारे अकाबिरीन की कुर्बानियों से बना है, ये मुल्क हमारे आबा अजदाद की कुर्बानियों से बना है। इसलिए हमको अपने मुल्क को बचाने के लिए और क्या क्या करना है वो सब कुछ करेंगे, और हमारी जरूरत जहां जब जैसे पड़ेगी इंशाअल्लाह ताला मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आपने सुना तेजस्वी के करीबी एमएलसी कारी स्वैब को किस तरीके से दहाड़े हैं, मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। और देखिए पारा इस कदर हाई है कि नौजवानों से भी कहते नजर आ रहे हैं, बचिए, बच कर रहिए। और देखिए एक साथ मजबूत तरीके से रहने की अपील। वहीं देखिए कारी स्वैब किस तरीके से दहाड़े, आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।